रास्ते पे हमारे बुजुर्ग चले, इसलिए जीवन बचा, वनस्पति बची, और इसलिए आज हम इस धरती पे जीवन को अनुभव कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने सिर्फ बात ही नहीं कही, उन्होंने एक्शन किया, जिसका मैंने जिक्र किया है, जाड़ों की एक पूरी श्रृंखला। और आज भी हमारी परंपराओं में हर जगह हमारे स्थानीय जो देशज जो हमारा धान है, वनस्पति है, उसको महत्व। तीसरा जो बात उसमें आई कि हमें औरत को बराबरी का दर्जा देना है, वो बात देखिए, जसनाथ जी उपदेश दे गए कि सती जी की 3 दिन पहले धूप लगेगी। इसका मतलब समझिए, जो समाज नारी का सम्मान करता है वो हमेशा आगे रहता है। तो हमें भी इस बात को गांठ बांधना है। तो हमारी ये जो चेतना यात्रा है, मैं अगली 3 से 4 मिनट में मेरी बात को पूरा कर दूंगा। हमारी जो चेतना यात्रा है, इस यात्रा का मकसद है कि हम जो डाबला तालाब देवभूमि है, उसको सब मिलकर के पर्यावरण के एक ऐसे तीर्थ के रूप में विकसित करें कि इस रेगिस्तान में उगने वाली सभी 2000 किस्मों की वनस्पतियां जो इस धरती पे उगती रही है, जिनका रिकॉर्ड है भारत सरकार के पास में, वो सारी वहां जीवित हो जाएं। अगर वो जीवित हो जाती है तो ये दुनिया की पहली ऐसी जगह होगी, डाबला तालाब, जहां मनुष्य निर्मित इतनी वृक्ष विविधता, वनस्पति विविधता होगी। एक बात। दूसरी बात ये कि हम सिर्फ वहां एक जंगल ही नहीं खड़ा करना चाहते हैं, वहां हम चाहते हैं कि पर्यावरणीय ज्ञान, आपसी चर्चा और एक संवाद का एक प्लेटफॉर्म बने। अगर वो प्लेटफॉर्म बनता है तो उस प्लेटफॉर्म का ये फायदा होगा कि देश और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां आएंगे, वो क्या जानते हैं वो हमें सिखाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, क्या जानते हैं, वो दुनिया को सिखाएंगे। तो ज्ञान का आदान प्रदान होगा। वहां हमारे बच्चों के पर्यावरण और आचरण, इन दोनों से संबंधित संस्कार शिविर लगेंगे। हमारे बुजुर्ग जो आज ये मानते हैं कि वो जो बैठते हैं इस तरह से परोसते हैं नशा, ये बुजुर्गों की परंपरा है, वो ये समझ पाएंगे कि बुजुर्गों की ये परंपरा नहीं है। बुजुर्गों की परंपरा तो जाल का रोपण संरक्षण है, गायों का संरक्षण है, हमारे ओरण और गोचर का संरक्षण है। जब वो जाएंगे तो उन्हें लगे, क्योंकि वो कट गए, उन्होंने सोचा कि बुजुर्ग ये करते थे इसलिए मैं ये करना है, वो ये नहीं करते थे, ये बीच में कहां से घुस गया पता नहीं, वरना हमारा तो हिस्सा ही नहीं था संस्कृति का। तो इसलिए उससे वापस जुड़ेंगे हमारे बुजुर्ग, तो वो भी आकर के खुंडा खड़काएंगे कि नहीं, हमें ठीक होना है। और उन्हें लगेगा कि जीवन के चाहे बिल्कुल एकदम आखिरी पड़ाव पर ही सही, लेकिन हम सार्थक योगदान दे रहे हैं। तो हम एक इस तरह का जीता जागता एक दर्शन बनाना चाहते हैं, जो दर्शन हमारे खून में बहे, हमारे शब्दों में बहे और हमारे आचरण में बहे। और ये मुमकिन है। 5000 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने नालंदा बना दिया, तक्षशिला बना दिया। आज हम एक नया पर्यावरण का नालंदा क्यों नहीं बना सकते? जब इतनी बड़ी पर्यावरण की एक महान विरासत और परंपरा के हम धनी हैं, हमारे पास में है, तो ये कतई नामुमकिन नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि मुश्किल भी नहीं है। ये मुमकिन हो और ये सरल हो, इसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये कि जैसा महाराज साहब ने फरमाया, और हमारे तो 36 नियमों में भी है कि गुरु की आज्ञा विश्वंत बांटो, 20वां हिस्सा 5%, और इसमें भी स्थानीयता है। सिखिज्म में यह कहा गया है कि आपको अपनी दौलत का, अपनी